राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मोहिनी एकादशी 2025 व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य में। श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर को यह रहस्य। युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है। धृष्टबुद्धि नामक पापी पुत्र ने कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर इस व्रत का पालन किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह विष्णु लोक को गया। संस्कृत के मूल श्लोकों में एकादशी महात्म्य वर्णित है, जिसका सरल अनुवाद व्रतकर्ता के लाभार्थ हेतु नीचे प्रस्तुत है। इसका पठन श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुष्टों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। दूतियान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, धूतिमान, मेधावी, शुकर्त और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्टबुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्टबुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता रहा। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्टबुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त होकर सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है।
तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर, यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस महीने का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकारी रूप मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। पठना चित्रवा नाद्राजन गोसहस्त्रफलम लभते। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।